तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 मिनट में चार्ट को लगा के रखा है भाई। ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद दूसरे अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। एंड ये इसको आप यहाँ पे रिटेल्स भी कह सकते हो, ठीक है भाई। अभी उसके बाद का चार्ट देखो, आपके पास नीचे से मार्केट यहाँ पे बिंदास यहाँ पे नीचे सेलिंग में आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेने के बाद भाई यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है। यहाँ पे पहला यहाँ पे मार्केट इस एरिया ऊपर से आपका यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर गया, वहां से आपका सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ से नीचे से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, नीचे से मार्केट यहाँ पे आपका क्या बोले उसको, एक सपोर्ट टाइप का ले लिया, ठीक है, रिजेक्शन टाइप का ले लिया। रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर या जाने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 1 नंबर जो लिख के रखा है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ से एक बार सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये जो 1 नंबर है उसका मार्केट ने यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, ऊपर से फिर से इस लेवल को यहाँ पे टैप करने के लिए नीचे से आपका यहाँ पे रिजेक्शन के बाद भाई फिर से बार जो हमने यहाँ पे एक लिख के रखा था उसको मार्केट टैप किया। मतलब जो देखो भाई यहाँ पे आप बोलोगे भाई आपके पास तो सेलिंग का जोन तो ये वाला था, तो आपने इसको क्यों लिया है भाई? देखो इसका मार्केट जो 1 था, जो 1 का मार्केट यहाँ पे स्वीप किया, 1 को एक्सटेंड करने के तो एक लेवल मिलता है, तो चांसेस हो रहे हैं भाई 70% टाइम कि भाई उसका बार में जगह रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि भाई ये सब टेम्परेरी सेलिंग के जोन्स होते हैं, मतलब टेम्परेरी लेवल्स। तो भाई इनका मतलब 1-2 बार यूज हो जाता है, लेकिन बाद में जगह इसका कुछ खास यूज रहेगा नहीं, ठीक है। तो वहां से आपका फिर से आपका पे सेलिंग हुई, होने के बाद भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो बिंदास सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। एंड भाई कभी कभार यहाँ पे आपको ऐसा मतलब चॉपीनेस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ना तो ब्रेकआउट कर रहे हैं, ना तो नीचे जा रहे हैं, ना तो ऊपर जा रहा है, सेलिंग पुल बैक वैसे करके टाइम पास किया। इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, करने के बाद भाई आप इस ध्यान से देखो, ये जो पहला सेलिंग का ये जो एक रिजेक्शन है ना, ये पहला बाइंग का अटेम्प्ट है, ठीक है। आप उसको ऐसे मतलब सोचो, ऊपर गया, ये जो रेड कैंडल है ये पुल बैक है, नीचे मार्केट ने एक्जैक्टली सेम एरिया को यहाँ पे टैप करने के लिए आया, पहला अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने का बहाना लगाया, उसके बाद सेलिंग हुई, बाइंग पुल बैक वैसे टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। एंड भाई उसके बाद आपका यहाँ पे शायद से मार्केट नहीं बंद नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पे मतलब चार्ट को क्लोज कर दिया था भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई इसका जो हाई है इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग, इसका जो हाई है इसने पे ब्रेक किया, एंड भाई ब्रेक करने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है भाई। यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद आपका पे मार्केट में सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। आपके पास यहाँ पे ये साइड कोई यहाँ पे दूसरा चार्ट है, ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे आपके पास यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिख के रखा है, एंड आपके पास यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख के रखा है। तो भाई मार्केट बिंदास आपका यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। इसका हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग हुई थी, इसका भी हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग हुई थी। ट्रेंड लाइन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ऊपर से आपका सेलिंग हुई। आपके पास जो यहाँ पे 1 नंबर है वहां से नीचे से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से सेलिंग हुई। जो 2 नंबर है, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे आपका बाइंग हुई, एंड ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी आपका रिजेक्शन, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे तो भाई ऊपर ये जो सेलिंग का जोन है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर से आपका यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ठीक है। रिजेक्शन के बाद आप यहाँ पे देखोगे भाई ऐसे एक सेलिंग हुई, उसके बाद एक पुल बैक के बाद भाई फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे नीचे से मार्केट में सेलिंग हुई, उसके बाद बाइंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ऊपर से मार्केट में यहाँ पे एक बार बिंदास यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिले, ठीक है, ऊपर से मार्केट में यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिली, सेम एरिया को मार्केट बाद में जाके आपका यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो वहां से आपका फिर से मार्केट सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद भाई यहाँ पे नीचे आने के बाद भाई ये पहला बाइंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद फिर से जो नीचे के लेवल है उसको मार्केट यहाँ पे टैप करने के लिए आया, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देख ही सकते हो बाइंग पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद आप फिर से देख सकते हो भाई उसके बाद फिर से आपका बाइंग हुई, उसके बाद आपका यहाँ पे जो 3 नंबर हमने पे लिख के रखा है उसके बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद 4 नंबर में आपको यहाँ पे फिर से सेलिंग होती हुई देखने को मिली, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे गैप भी था, तो भाई गैप के पास मार्केट पे बिंदास टाइम पास किया, करने के बाद भाई आप देखोगे तो भाई वैसे भी आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये में वगैरह कुछ तो ना कुछ तो भाई देखने को मिल ही जाएगा। तो बस यहाँ से आपका फिर से बाइंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी देखो भाई यहाँ पे बहुत गंदी वाले सेलिंग हो रही थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, आने के बाद यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई किया,
यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई किया, यहाँ पे बस हल्का यहाँ पे स्वीप टाइप का क्या रहेगा, तीसरी बार बाइंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, ईएमए के पास से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग पुल बैक सेलिंग, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट में आपका सेलिंग हुई। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, ठीक है, पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, ये दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे से मार के सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, जाने के बाद यहाँ पे आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, लेने के बाद यहाँ पे फिर से आपका बाइंग हुई, एंड यहाँ पे कोई एक अलग ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा के रखा है। मार्केट ने नीचे से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, ठीक है, उसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, मार्केट दूसरी बार भी आपको सेम एरिया के आसपास से बाद में भी जाके आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट का जो यहाँ पे प्राइस एक्शन है, अगर आप इसको देखोगे भाई, नीचे आपके पास एक ट्रेड लाइन है सपोर्ट के नाम पे, ऊपर आपके पास एक ट्रेड लाइन है रेजिस्टेंस के नाम पे। नीचे से मार्केट यहाँ पे एक बार बाइंग किया, बाइंग के बाद पुल बैक, फिर से यहाँ पे टैप किया, 2 नंबर जो लिख के रखा है यहाँ से आपका फिर से बाइंग, ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, तीसरी बार जो है, ठीक है, यहाँ से आपका फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से आपका पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, मार्केट ने यहाँ पे 4 नंबर लिख के रखा है, ठीक है, यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, आने के बाद जो 5 नंबर जो लिख के रखा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट में आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो यहाँ पे सेलिंग का जो यहाँ पे अटेम्प्ट है, ठीक है, इस अटेम्प्ट को मार्केट यहाँ से जो यहाँ से एक बार सेलिंग हुई थी, यहाँ से आपका एक बार सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट, यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट, एंड भाई यहाँ पे भी आपका सेलिंग का अटेम्प्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, तीसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, एंड भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो चौथा सेलिंग का अटेम्प्ट है, अब आपका वहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका फिर से यहाँ पे पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, उसके बाद फिर से आपका पुल बैक, उसके बाद फिर से मार्केट में आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई यहाँ से आपका पुल बैक मिला, उसके बाद पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से एक पुल बैक, एंड भाई यहाँ पे देखो लेवल्स भी मार्केट में फॉर्म करता हुआ जा ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग के फिर से यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन एंड एक स्पाइक लगाने के बाद इमीडिएटली फिर से मार्केट जो पहले का यहाँ पे डायरेक्शन था उसको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 नंबर के पास भी आपको यहाँ पे पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट में थोड़ा सा ऐसे नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड भाई उसके भाई आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, ऐसे लेवल्स के बेसिस पे देखो, यहाँ पे भी भाई आपके पास सेलिंग का जोन है, भाई आप बोलोगे यहाँ पे अपने सेल होने के बाद मार्केट देखो भाई ऐसे रेंज का मतलब स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भाई रेंज को मतलब चैनल को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। एंड भाई अभी देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे बिंदास नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बढ़िया अपना यहाँ पे इसका ब्रेक करके यहाँ पे स्वीप करके नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, पहला सेलिंग के अटेम्प्ट, पुल बैक, दूसरा सेलिंग के अटेम्प्ट में सेलिंग हुई, यहाँ पे टाइम पास किया, टाइम पास करके पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, यहाँ पे मार्केट पॉज ले लिया, पॉज लेने के बाद ऊपर यहाँ पे एक स्पाइक मारा, सो ये हमने लेवल मार्क किया, उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, इसका मार्केट स्वीप करके यहाँ से आपको फिर से मार्केट अपसाइड पे मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई हमारे पास ये लास्ट चार्ट है, भाई मार्केट यहाँ से बिंदास बाइंग, पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, भाई ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से आपका बाइंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे तो आपका सेलिंग पुल बैक सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, भाई आपका जो बाइंग पुल बैक था अभी के लिए भाई सेलिंग पुल बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट था उसको यहाँ पे टैप नहीं किया था, आधे रास्ते से ऊपर गया, तो भाई यहाँ पे जो लेवल था ऊपर उसको यहाँ पे टैप करके नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास किया थोड़ा सा, ऊपर एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, उसके बाद सेलिंग हुई, एंड यहाँ पे जो आपके पास हमने लेवल मार्क किया, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मतलब एक क्विक स्कैल्पिंग भी किया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले लेने के बाद भाई यहाँ पे मतलब सेलिंग करके मतलब चला गया, मतलब छोटा सा मतलब क्या बोल रहे उसको स्कैल्पिंग करके, मतलब बस वही लिख के रखा है, ठीक है भाई। मैंने बस इस वीडियो के लिए इतने ही चार्ट से, ठीक है, मतलब उस दिन का। तो इसके बाद के चार्ट्स को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।